बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, और हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, अब हम आपको बताते हैं कि आज हम किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। आज हम बनाएंगे लोगने गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, और यकीनन जब आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बनाएंगे तो यकीनन आपको भी ये डिश ज़रूर पसंद आएगी। तो ये हम बना रहे हैं मटन से। मटन हमने लिया है हाफ़ के जी। इसको धोकर अच्छा सा साफ़ करके खुश्क कर लिया है। ये हमने बोनलेस लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए दही। दही हमने 1 कप ली है, उसको फेंट लिया है। ये हमने लिए है 1 प्याज दरमियानी, इसे बारीक काट लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हमने लेना है, खुश्क धनिया पिसा हुआ हमने लेना है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पिसा हुआ हमने लेना है, सफ़ेद ज़ीरा, और ये 1 टेबल स्पून। नमक जायके के मुताबिक लेना है। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला लेना है, साबुत गरम मसाला। इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 6-7 लौंगे, और हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन है काली मिर्च, दालचीनी 5-6 टुकड़े, और सफ़ेद ज़ीरा मिक्स है। ये पूरा गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। ये हमने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना। पुदीना हमने लिया है 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते लिए हैं, और 4 टेबल स्पून हरा धनिया के पत्ते लिए हैं, 5-6 हरी मिर्चें लिए हैं। इनको हमने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया। ये हमने 1 प्याज लिया है, हमने इसको पेस्ट बना लिया है, बारीक पीस लिया। ये भी दरमियाना प्याज लिया था हमने। 1 प्याज हमने काट के रख लिया, 1 प्याज हमने पीस लिया। ये हमने लिया है हाफ़ कप बादाम। बादाम के छिलके उतार कर हमने और इसका पेस्ट बना लिया, इसको अच्छा सा पीस लिया है। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने लिया है 1 बॉल, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे दही। ठीक है, बकाया दही जो है इसमें हम पहले ये करते हैं कि हमने गोश्त में ये दही लगाकर अच्छी तरह से, दही फेंटा होना चाहिए, और दही लगाकर अच्छी तरह से इसको गोश्त के ऊपर दही को ऐड कर दिया, और अच्छा सा इसको मिक्स करके हमने एक साइड पे रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रखें, अदरवाइज़ आप इसे किचन में ही रहने दें। मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अभी मैं ये आपको दिखा दूँ कि अगला स्टेप क्या है। अब हमने ये जो 2 चम्मच दही निकाला था, इसमें हमने ये पिसा हुआ प्याज ऐड कर देना है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है। इसमें ही हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिक्स कर देना है। अभी बादाम और साबुत गरम मसाला और ये प्याज, ये हमने अलहदा रख देने हैं। अब हमने ये हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का जो पेस्ट बनाया था, बिस्मिल्लाह, ये भी इसमें मिक्स कर देना है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक। बस, अब हम इन मसालों को अच्छा सा मिक्स करके और रख देंगे। ये हमने मिक्स कर लिए। अब हम इसको रख देते हैं। गोश्त भी हम फ्रिज में रख देते हैं
और आधे घंटे बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। गोश्त को मैरिनेट करके हमने रख दिया दही के साथ, मसाला हमने तैयार करके रख दिया। अब हमने देगची में हाफ़ कप ऑयल लिया, इसको गरम कर लिया। अब हम इसमें ये जो प्याज कटी हुई है ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। प्याज अच्छे सा फ्राई हो गई है, देखिए अच्छा सा इसमें कलर आ गया। अब हमने ये जो गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ था दही में, वो हमने इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा इसके साथ भूनना है। हमने इसे दरमियानी आंच पर ही पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना, और गोश्त की बोटियां भी छोटी ही रखनी है। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर भून कर हम इसे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे जिसमें ये मैरिनेट किया था, बस थोड़ा सा, ताकि ये दही इसके अंदर मिक्स हो जाए। और पानी इसमें ऐड करके हम इसको कवर करके रख देंगे इतनी देर के लिए कि ये गोश्त आधा सा गल जाए। गोश्त को हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। अब हमने एक पैन लेना है, पैन में हमने ऐड करना है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हमने ये साबुत गरम मसाला कड़कड़ाना है। गरम मसाला हमारा बहुत अच्छा सा कड़कड़ा गया है, माशाल्लाह से उड़ने लगा है, और उसके बहुत एहतियात कर लिया। अब हमने ये जो मसाला तैयार करके रखा था सारा इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देना है। फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेना है। इसको गरम मसाले के साथ खूब अच्छा सा भूनना है। सारा हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है, हम थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करेंगे और फिर वो भी इसमें ऐड करेंगे, और दरमियानी आंच पे बहुत अच्छा सा इस मसाले को हमने भून कर तैयार करना है। देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत अच्छा सा ये भून गया है। अब हमने जो गोश्त दूसरे चूल्हे पर रख दिया था गलने के लिए, वो पूरी तरह नहीं गला अभी, लेकिन अब हम ये क्या करेंगे कि ये मसाला उस गोश्त में मिलाएंगे। अब हमने ये जो गोश्त पकने के लिए रखा था इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पक रहा है माशाल्लाह से। अब हमने क्या करना है, लेकिन ये अभी गला नहीं अच्छी तरह, अब हमने इसमें ये मसाला जो है वो सारा ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से मैंने अलग प्लेट में नहीं निकाला, पैन में से मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। चलिए अब हमने इसको कर देना अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा हम इसमें करेंगे पानी ऐड, और इसको अब हमने इतनी देर पकाना है गोश्त को कि ये अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम इसमें दूसरा जो प्रोसीजर है वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि माशाल्लाह से गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है और बहुत अच्छा सा भुनने पर आ गया, और हमने इसको इतनी देर पकाया है कि ये बहुत अच्छा सा हमें गला हुआ चाहिए था। ये देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए
बहुत अच्छा सा गल गया है। अब हमने क्या करना है कि इधर हमने ये अब ये जो हमारा था बादाम का पेस्ट, ये हमने इसमें ऐड करना है। और हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गोश्त जितना हमने जितनी देर गलाया है बस बहुत अच्छा सा गल गया है। ये हमें इतना ही गलाना था। अब हम इसको धीमी आंच पर बिल्कुल कवर करके 5-7 मिनट के लिए रख देंगे। फिर ये हमारा जो रोगने जोश है वो बिल्कुल तैयार है। ये हमारा रोगने गोश्त हो गया बिल्कुल तैयार। मैंने चूल्हे से उतार लिया है। बादाम का पेस्ट डालने के बाद 10 मिनट इसको दम लगाया और ये बिल्कुल माशाल्लाह से ये देखिए ये हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही हमने मटन से बनाया है, जो कि बना है ये हमने डिश में निकाल लिया है। अभी मैं इस पर थोड़ा सा करेंगे जनाब ये गरम मसाला ऐड। जो लोग लाल मिर्च का सालन पसंद नहीं करते उनके लिए ये बहुत ही मज़े का बना है, सिर्फ हरी मिर्च से बना है। अब आपने ये गरम मसाला इस पर ऑप्शन है, आप ऐड करें या ना करें, लेकिन बहुत टेस्टी लगेगा ये इस तरह से। आप रोगनी नान के साथ, ताफ्तान के साथ, या आप किसी भी रोटी चपाती के साथ, वाइट राइस के साथ आप सर्व करें। इंशाल्लाह आपको आएगा बहुत पसंद। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।